यस बेटा, गुड मॉर्निंग। डाउट्स पूछे बेटा, एनी डाउट इन एनी एग्जांपल और क्वेश्चन? फोर 4.5 तक किसी एग्जांपल या क्वेश्चन में आपका डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। यस बेटा, क्वेश्चन 11 देखिए एक पे। और कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन 11, ए टेबल हमें गिवन है 100, 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इस टेबल का इनवर्स निकालना है, तो मेथड वही है, R1, A11, R2, R3, ये 3 ब्लॉक्स बनेंगे। R1, R2, R3 ये 3 ब्लॉक्स बनेंगे। सब जगह ए। इक्वल साइन, ये फर्स्ट रो है 1 से स्टार्ट होगा, सेकंड रो है 2 से स्टार्ट होगा, थर्ड रो है पैरासिटिक 3 होगा। फिर वही
R1 R2 R3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 इक्वल के साइन, इक्वल के नीचे इक्वल के साइन। बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड कीजिए बेटा आप। फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, पिछले कई लेक्चर से यही बताया जा रहा है। अल्टरनेट आएगा 2/2 या 3/3 का ही। ये देखिए 1 को छोड़ के बाकी जो बच गया माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो -1। 1 2 को छोड़ के जो बच गया बेटा 0। 1 3 को छोड़ के बाकी जो बच गया फिर 0। चेक करेंगे इसको। ये R1 के कोफैक्टर हैं, R2 या R3 ले लो। R2 ले रहे हैं, पहले को पहले के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ 0। डिटरमिनेंट A चाहिए तो उसी लाइन के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट कर दो। पहले को पहले के साथ -1, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, तो -1 आ रहा है। आप लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स इज पॉसिबल, ऐसा लिखेंगे। फिर सेकंड रो में 0 को छोड़ के बाकी जो बच गया 0। साइन अल्फा कोस अल्फा को छोड़ के बाकी जो बच गया माइनस कोस अल्फा। थर्ड को छोड़ के जो बच गया साइन अल्फा। चेक कैसे करेंगे? R1 के साथ या R3 के साथ? R3 के साथ लेके देख रहे हैं, किसी के साथ भी। डिटरमिनेंट ए चाहिए तो -1 आने वाला है क्या? इसी लाइन के एलिमेंट्स के साथ, पहले को पहले के साथ 0, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पहले 0 माइनस कॉमन। A31 के अंदर देखिए 0 को छोड़ के बाकी जो बच गया साइन अल्फा को छोड़ के जो बच गया माइनस कॉस अल्फा को छोड़ के जो बच गया। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स हैं, लेकिन डील वैसे ही करेंगे जैसे न्यूमेरिकल नंबर हैं। चेक करें, R3 को R2 के साथ कर रहे हैं 0, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस साइन कोस, थर्ड को थर्ड के साथ कोस साइन, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है। R1 R2 R3 3 नंबर, फोर्थ नंबर R1 R2 R3, ये फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर। पिछला लेक्चर कई लेक्चर रिपीट हो रहे हैं, यही चीजें आपको बताई गई थी। कोई डाउट है तो आप पूछें बेटा। स्टेप नंबर पूछिए बेटा 1 to 6। 1 to 6 में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं आप 1 to 6 के अंदर। वन टू सिक्स में कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इनवर्स एडजॉइंट 4 5 6 रब कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ए हमारा -1 आ गया, डिटरमिनेंट ए इज -1। इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसको रब कर रहे हैं 4 5 6 को। एडजॉइंट क्या होगा? हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर। R1 के, R2 के, अब R3 के।
0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसे एग्जाम में करना है। और इसका ट्रांसपोज ए इनवर्स क्या होगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए का आंसर -1। एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे? ट्रांसपोज करके। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। माइनस अंदर एडजस्ट कर देंगे। माइनस अंदर एडजस्ट कर देंगे जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा। हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। ये आंसर आ गया बेटा हमारा। 3, 4, 5, 6 नंबर पूछे आप। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। आपका और कोई डाउट रह गया? 11th क्वेश्चन तक तो वो पूछे आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट लास्ट के 2 एग्जांपल्स रह गए, वो देखिए आप। वो देखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं ये वाली। 25th और 26th एग्जांपल बता रहे हैं। 12th। यस बेटा, पूछे डाउट। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 बताते हैं बेटा। 11 तक दिए थे। कौन सा 10th कह रहे हैं 12th कह रहे हैं बेटा? 12th। नंबर बोलिए बेटा। 12th बताते हैं बेटा। 12th क्वेश्चन और एग्जाम्पल 25th एक ही बात बताते हैं। क्वेश्चन 12 या एग्जाम्पल 25th। देखिए क्या है ये बताइए। देख नो, दो टेबल की प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालने, या अलग अलग लेके उसका डिटरमिनेंट निकालने, तो एक ही बात है। ए और बी दो टेबल्स है, दोनों की प्रोडक्ट करो फिर डिटरमिनेंट, या पहले का डिटरमिनेंट अलग दूसरे का अलग। दो टेबल की प्रोडक्ट करके एडजॉइंट हम लिख सकते हैं दूसरे का एडजॉइंट इनटू पहले का एडजॉइंट। ये ध्यान रखना, रिवर्स ऑर्डर, इसमें रिवर्स ऑर्डर ध्यान रखेंगे। दो टेबल की प्रोडक्ट करके इनवर्स करें, या इनवर्स करके प्रोडक्ट कर दे बट इन रिवर्स ऑर्डर। ए बी सी है जैसे है। रिजल्ट ध्यान रखेंगे, बताइए। दो टेबल की प्रोडक्ट करके फर्स्ट नंबर डिटरमिनेंट लें, या डिटरमिनेंट अलग अलग लेके प्रोडक्ट। दो टेबल की प्रोडक्ट लेके एडजॉइंट, या एडजॉइंट लेके फिर प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में। दो टेबल की प्रोडक्ट करके इनवर्स, या इनवर्स लेके प्रोडक्ट। तीन टेबल्स की प्रोडक्ट करके इनवर्स, या इनवर्स करके प्रोडक्ट। चार चीजें बोर्ड पे हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछें आप। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जाम्पल 25।
सोल्यूशन उसका है। यही रिजल्ट प्रूव करना है, तो पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। ए टेबल हमें गिना है 2 3 1 -4। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? R1 आपको पता है ब्लॉक्स बनाए जाते हैं R2। ए तो लिखते ही हैं, R1 है सर तो अभी 1 आप से थर्ड स्टार्ट, कर रहे हो? R2 एग्जाम्पल 25 करवा रहे हैं बेटा। ओके सर। लिख दिया बेटा एग्जाम्पल 25 आपने क्वेश्चन 12 पूछा था, 12 और एग्जाम्पल 25 एक जैसे ही है। 12 जैसे नोट्स में एग्जाम्पल 25 बुक में थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है, इसलिए एग्जाम्पल 25 करवा रहे हैं, पर इसके पैरेलल ही आपका एक क्वेश्चन 12 हो जाएगा, डाउट नहीं आएगा। नोट्स में से भी देखेंगे तब भी। ये एक्सप्लेन करने के बाद ये 1 ये 2 2 1 2 2 इक्वल के साइन या तो 2/2 का आता है 3/3 का आता है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, बीच में दोनों माइनस। 2 को छोड़ के बाकी जो बच गया, 3 को छोड़ के बाकी जो बच गया, 2 1 को छोड़ के बाकी जो बच गया, 2 2 को छोड़ के बाकी जो बच गया। इसमें भी ट्रिक एप्लीकेबल है, 0 आएगा और डिटरमिनेंट, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोड़ के जो बच गया उसमें तो एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसमें गलती के चांसेस नहीं होते। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए क्या होगा? -8 -3, जो 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स पॉसिबल। इसलिए ए इनवर्स पॉसिबल है। ए इनवर्स होगा क्या? एडजॉइंट ए क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड, एडजॉइंट ए होगा क्या? एलिमेंट्स -4 -1 R1 के कोफैक्टर्स क्या हो गए? -3 2, इसका ट्रांसपोज लेते ही क्या आ रहा है? -4 -1 -3 2। आंसर हमें पता भी था। कैसे पता था? इंटरचेंज कर दिया, देखो आ रहा है वो इंटरचेंज, साइन चेंज वो आ रहा है, तो आंसर हमें पहले से भी पता था इसका। ए इनवर्स होगा क्या? ए इनवर्स क्या होगा? 1 बाय डिटरमिनेंट है इंटू एडजॉइंट है, तो डिटरमिनेंट है क्या है? 1 बाय -11। एडजॉइंट है क्या है? -4 -3 -1 2। बी टेबल दे रखी है, 1 -2 -1 3, तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, आंसर तो डायरेक्ट हमें पता था। 1 2, ये 3, ये 4। इनमें कोई होता तो आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा। बी टेबल दे रखी है, 1 -2 -1 3। इसमें भी क्या करेंगे? R1 R2, B1 1 लिख दो, B B B B ऐसे लिख दो, 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। जैसे कर रहे हैं ऐसे एग्जाम में करना है बेटा। फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, बीच में दोनों माइनस, छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया, 2 2 में छोड़ के बच गया। डिटरमिनेंट बी क्या आएगा? 3 -2 1, जो 0 नहीं है, देयरफॉर बी इनवर्स इज पॉसिबल। सर ये भी लिख के दिखाना है क्या पेपर में? ऐसे ही करके दिखाना है जैसे हम लिख रहे हैं, बिल्कुल यही फोटोस्टेट। तो बेटा बी इनवर्स क्या होगा?
1 by det b into adjoint b. det b क्या है 1, adjoint b क्या है कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड रो और ट्रांसपोज। तो क्या बना ये 3 1 2 1। चेक करें आंसर। कैसे चेक करेंगे? इंटरचेंज, साइन चेंज। तो अभी तक यहाँ ठीक है, लेकिन एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा बेटा। अभी लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी आई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी? तो ये हमारा 5th स्टेप पूरा का पूरा। आपको कोई डाउट है तो पूछें आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा आप। फिर है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अभी नहीं आई। राइट हैंड साइड तो बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का आंसर यहाँ निकाल लिया हमने। ए इनवर्स का आंसर ये रहा 4th स्टेप -1/11 इंटू -4 -3 -1 2। तो -1/11 तो अलग, जैसे a इंटू 2b है तो उसको आप क्या लिखेंगे 2ab। तो -1/11 अलग। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ -12, दूसरे को दूसरे के साथ -2। इसी तरीके से सेकंड रो में जो ये फर्स्ट रो निकला है, फर्स्ट रो के एलिमेंट बना देगा। पहला पहले के साथ फाइट -9, दूसरा दूसरे के साथ फाइट 4। फिर इसी तरीके से ये -4 -1, फिर ये -3 +2। तो ये राइट हैंड साइड आई हमारे पास। तो ये बन गया 1/11 माइनस अंदर एडजस्ट करें तो 14 5 5 1। ये है राइट हैंड साइड। 6th स्टेप, स्टेप्स पूछे बेटा आप। अभी राइट हैंड साइड कैलकुलेट हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बताते हैं। अभी केवल राइट हैंड साइड कैलकुलेट की है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप। कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालें। बुक में क्या किया हुआ है, पहले a इंटू बी कैलकुलेट किया गया, a निकाला b निकाला, तो ये सी टेबल बन गया, देयरफॉर सी इनवर्स निकाला उसने। बुक में ऐसे किया हुआ, पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट यूज करेंगे। हमें a इंटू बी का इनवर्स चाहिए। ए भी एक टेबल है, सी टेबल, तो हमें इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी, जिसका भी इनवर्स चाहिए इंटू एडजॉइंट ए। कर लीजिए नोट, देखिए।
ये कैसे बेटा? डिटरमिनेंट ए बी का आंसर क्या होगा? डेट ए इंटू डेट बी। डेट ए का हमें पता है -11। डेट बी का आंसर हमें पता है 1। रेदर हम पहले ए इंटू बी करें, ए और बी की प्रोडक्ट करें, जो आए उसका डिटरमिनेंट निकालने, इससे अच्छा रिजल्ट यूज कर लेंगे। यहाँ तो आ गया -11। एडजॉइंट ए बी क्या निकालेंगे? एडजॉइंट बी एडजॉइंट वाला मेथड भी ठीक है, पर लेंथ इसलिए पड़ता है कि एक नया क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो गया था, अब वो जरूरत नहीं है। एडजॉइंट बी का आंसर, एडजॉइंट बी का आंसर ये रहा एडजॉइंट बी, इसका ट्रांसपोज तो क्या एडजॉइंट बी? 3 1 2 1। एडजॉइंट ए क्या है? ये लिखा हुआ -4 -3 -1। प्रोडक्ट करेंगे, R1 निकल 1 को बनाएगा, पहला पहले के साथ -12, दूसरा दूसरे के साथ -2। सेकेंड रो में एंटर, पहला पहले के